वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑडेसिटी पे हम वॉइस ओवर डेमो सैंपल कैसे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं ऑडेसिटी पे, इसको मिनिमाइज करते हैं। अभी ऑडेसिटी ओपन किया तो ये जो ऑडेसिटी का लेटेस्ट वर्जन है 3.2.2, इस पे हम काम करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई पुराना वर्जन हो या इनकेस अगर आपके सिस्टम में ऑडेसिटी इंस्टॉल्ड नहीं है तो इसके लिए आप हमारे कोई पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑडेसिटी, वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी कई ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं ऑडेसिटी के पुराने वर्जन पे, वो आप रेफर कर सकते हैं। ऐसे लेटेस्ट वर्जन ये है, बेहतर होगा इसी पे आप काम करें। तो इसको एक बार हम ओपन करा हमने, और शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज, जो आइडियल लेंथ होती है सैंपल की वो 20 से 30 सेकंड इतनी इनफ होती है, इससे ज्यादा की नीड नहीं है, इतनी आइडियल होती है। अब बारी आती है नेम की। हम जब फाइल्स को क्रिएट करते हैं, अभी ऑडेसिटी पे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो जब फाइनल जो MP3 आउटपुट होता है उसका नेम कैसे होना चाहिए, नेमिंग वो हो जाएगा लैंग्वेज एंड कैटेगरी। मतलब जैसे इंग्लिश ई लर्निंग, हिंदी रेडियो स्पॉट, हिंदी एक्सप्लेनर वीडियो, इंग्लिश एक्सप्लेनर वीडियो, इंग्लिश स्टोरी टेलिंग, जितनी वॉइस ओवर की कैटेगरीज होती है उस हिसाब से नेम करिए। क्योंकि क्या होता है ना, काफी बार ऐसा होगा जैसे आप कंपनीज को पिच करोगे अपने वॉइस ओवर सैंपल्स, अब अगर आप नेमिंग करोगे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4, तो ऐसे काम नहीं बनता। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो ई लर्निंग का काम ऑफर करेगी तो उनको आपके कमर्शियल के सैंपल्स नहीं सुनने, वो स्पेसिफिकली उसी सैंपल को सुनेंगे। या फिर अगर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो उनको आपके ई लर्निंग सैंपल से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी जो है ना, जैसे उस स्पेसिफिक जॉनरा, उस स्पेसिफिक कैटेगरी के वो सैंपल सुनना चाहते हैं, तो नेमिंग इस हिसाब से करो। तीसरा जो है बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो ऑडेसिटी पे हम काम करने वाले हैं, और इनकेस अगर आपने पहले से मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है, जो मैं रेकमेंड नहीं करता, अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो आप माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड करिए। बट अगर इनकेस आपने मोबाइल से किया हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट का, और उसके बाद आप जो भी एडिटिंग वगैरह करेंगे वो आगे के स्टेप्स हम इसी में करने वाले हैं अभी। तो इस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसमें तो हम इसी में रिकॉर्ड करेंगे आपके सामने। तो ये एक सैम्पल स्क्रिप्ट है, सिंपल, एक जस्ट फॉर डेमो पर्पस। तो सबसे पहले तो हम फाइल की नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट को सेव करना सबसे पहले जरूरी है। तो हमने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। जैसे होता है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक्सेल पे काम करते हैं, आप प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, तो डेस्कटॉप पे गए, इंग्लिश ई लर्निंग के नाम से हमने सेव कर दिया, ये प्रोजेक्ट सेव हो गया, ठीक है। और शुरू करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें, ऑडियो सेटअप में होस्ट, ये MME, ये ठीक है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लेबैक डिवाइस, हाँ, रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये बहुत जरूरी है। माइक्रोफोन, क्योंकि अगर आपने माइक्रोफोन अपने सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर सपोज करो इससे ये चेंज कर देता हूं मैं, तो इसका रिकॉर्डिंग डिवाइस चेंज हो गया, देख रहे हैं आप। ये माइक्रोफोन जो आप जैसे दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ब्लू स्नोबॉल, उसको मैंने चेंज कर दिया। रिकॉर्डिंग डिवाइस में आ रहा है रिकॉर्डिंग चैनल्स मोनो, ठीक है। फिर बाकी कुछ चेंज करने की ऐसा आपको जरूरत नहीं है। एक बार रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा और मैं उसके बाद में स्क्रिप्ट पे चला जाऊंगा, तो मैं फिर स्क्रिप्ट को पढ़ूंगा और वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेगा। तो इस पर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं इस पे। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द कोर्स ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ई-लर्निंग। दिस कोर्स विल इंट्रोड्यूस द concept of an integrated management system. Click start to launch the module. By the end of this module, you will be able to learn: describe an integrated management system, list the benefits of an integrated management system, explain the process. उसको स्टॉप कर दिया हमने, ठीक है। तो अब जो भी हम जरूरी इफेक्ट्स डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो हम सुनते हैं एक बार इसको। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द कोर्स ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ई-लर्निंग। तो नॉइज वगैरह है, तो सबसे पहले हम इसमें इफेक्ट वगैरह जो भी जरूरी डालने होते हैं उसको मैंने सबसे पहले नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज, अप्लाई। उसके बाद जो है हमने इसको कर दिया कंप्रेसर। इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अप्लाई। उसके बाद फिल्टर कर्व। अब जैसे हमने क्या किया, इस पे ये तो इफेक्ट्स तो डाल दिए, तो ये जो है ना बीच में क्या है, ये नॉइज है, तो इस पे गए इफेक्ट पे सिलेक्ट। अभी हमने सबसे पहले क्या किया, इस पैच को सिलेक्ट किया, नॉइज रिडक्शन, गेट नॉइज प्रोफाइल, उसको पूरे को सिलेक्ट किया, फिर नॉइज रिडक्शन और
ओके, तो दोबारा प्ले करते हैं। Hello learners, welcome to the course on Integrated Management System e-learning। तो एक बार इनफ था, ज्यादा से ज्यादा आपको जो नॉइस रिडक्शन होता है 1 या 2 बार करना होता है, वो आपको सुन के पता लगेगा नॉइस पूरी तरह से गई है नहीं गई है। इससे ज्यादा मत करना क्योंकि फिर बहुत डल हो जाएगी, पूरा मतलब वो हो ना पूरा बहुत डल हो जाएगा आउटपुट। तो हम शुरुआत से अब एडिट करना शुरू करते हैं एक बार। Hello learners, तो ये तो 2 बार बोला था, इसको यहां से हमने कट कर दिया, डिलीट। फिर Hello learners, welcome to the course on Integrated Management System e-learning। This course will वैसे तो इसको हमें कट ही करना है, लेकिन ये जो है ना, जैसे ये क्या है, ब्रीदिंग साउंड है। इस केस में क्या होता है, नॉइस रिडक्शन हमें करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर चुके हैं। बार बार करेंगे तो ये वैसे ही मैंने आपको बताया था आउटपुट डल हो जाएगा। इसको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये दिख रहा है ना आपको, साइलेंस ऑडियो, ये हट गया यहाँ से। इसको हमें वैसे ही कट करना था, इसको यहाँ से हमने हटा दिया, सिलेक्ट किया, डिलीट। This course will introduce the concept of an integrated management system। Click start to launch the module। By the end दोबारा ब्रीदिंग की आवाज आई, सिलेक्ट किया, यहाँ पे दोबारा इसको, ठीक है। अब दोबारा आगे जाते हैं। By the end of this module, you will be able to learn, describe an integrated management system, list the बीच में एक तो ब्रीदिंग साउंड और लिप साउंड्स, लिप के होते हैं ना साउंड्स, ये इसको हटा दिया, ठीक है, साइलेंट हो गया। इसको एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ, देखना। तो ये भी यहाँ से कर दिया, इसके बीच में भी थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है यहाँ पे साइलेंट, और बाकी का तो वैसे भी हमारे काम का नहीं है। एक बार प्ले करके देखते हैं। Hello learners, welcome to the course on Integrated Management System e-learning। This course will introduce the concept of an integrated management system। Click start to launch the module। By the end of this module, you will be able to learn, describe an integrated management system, list the benefits of an integrated management system, explain the process। तो तकरीबन ये 19 सेकंड का बन रहा है। मैंने जैसा आपको बताया था 20 से 30 सेकंड तक आइडियल है। तो ये तो सिर्फ एक डेमो था एक्सप्लेन करने के लिए, आप सैम्पल स्क्रिप्ट्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो आइडियली इसी ड्यूरेशन में आप सैंपल वगैरह बनाइए। ये हो गया, ठीक है, पूरा हमने कर दिया। इसको फिर क्या करना है आपको, सेव प्रोजेक्ट, मतलब ये होता है ना जैसे कंट्रोल एस कमांड, जितना हमने काम किया उतना सेव तो हो ही गया, हमने इसको सेव भी कर लिया। फिर इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज MP3 में एक्सपोर्ट किया, डेस्कटॉप पे गए और इसको यहाँ पे सेव कर दिया, फिर ओके, ये फाइल एक्सपोर्ट हो गई। फिर मिनिमाइज करते हैं, इसको एक बार ओपन करते हैं। Hello learners, welcome to the course on Integrated Management System e-learning। This course will introduce the ये बन गया सैंपल। अब इसमें क्या है ना, तीसरा जो पॉइंट है बैकग्राउंड म्यूजिक। सबसे पहली बात तो आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हैं जिसमें एक शो रॉयल्टी फ्री हो, वैसे तो आप इसको इंटरनेट वगैरह में इन केस, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे काफी वॉइस ओवर आर्टिस्ट इंटरनेट में भी सेव करते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल आपने बना लिया, वहां पे डाला। कोशिश करिए कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करिए, और वो आपको आराम से यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में मिल जाता है। मैं लिख भी देता हूँ, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर होता है, यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। तो अभी के लिए हाँ, ये तो चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिल सकता है आपको। अब बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या होता है, आप सारे सैंपल्स में बैकग्राउंड म्यूजिक मत डालना, कुछ में डाल सकते हो। रीजन ये होता है कि काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बारीकी से आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सब में ना डालें, कुछ में डाल सकते हैं, सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, ऑडियो और अच्छा लगता है सुनने में। तो वो मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। तो हम जाते हैं दोबारा फाइल को, यहाँ पे गए फाइल में, फिर किया इंपोर्ट ऑडियो। हमने डेस्कटॉप में कुछ सेव कर रखे थे सैंपल, ये एक जैसे हमने एक बार प्ले करके देखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है वैसे इसकी। वेलकम टू द कोर्स। ये तो ऑब्वियसली हमें, तो सबसे पहले तो इस पे काम करने से पहले इसका इंटेंसिटी हमें कम करना होगा। तो यहां से तो हम इसको क्रॉप ही कर देते हैं, यहां तक सिलेक्ट किया और डिलीट, क्योंकि हमारा सैंपल ही इतना है तो इतने ज्यादा हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट पे गए और एम्पलीफाई। अब जाहिर सी बात है इसको हम एम्पलीफाई तो नहीं करने वाले, ये हम जाएंगे नेगेटिव की तरफ। तो हमने इसको सपोज करो यहां तक कर दिया। ये मैं अंदाजे से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी बार मैंने एडिटिंग की हुई है, तो आप पहले 15, 16, -16, -20 करके देख सकते हैं, बट मुझे इसका लेवल देख के लग रहा है 30 में हो जाएगा आराम से। ये आप टेस्ट करके देख सकते हैं। इसको अप्लाई किया,
ठीक है, ये लगभग कम ही हो गया, एक बार प्ले करके देखते हैं। Hello learners, welcome to the course on Integrated Management System e-learning. This course will introduce the concept of an integrated management system. Click start to launch the module. By the end of this module, you will be able to learn. Describe an integrated management system. List the benefits of. ये जैसे म्यूजिक के साथ आ गया, इसको हम दोबारा फर्दर जो है सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया हमने, फिर जो है हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, इसको एक अलग नाम से अभी कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पे क्या किया, M लगा दिया और सेव। योर ट्रैक्स विल बी मिक्स डाउन एंड एक्सपोर्टेड एज वन स्टीरियो फाइल। ओके, इसको ओके कर दिया बस। तो ये जैसे हाँ ये आ गया ना पे। Hello learners, welcome to the course on Integrated Management System e-learning. This course will introduce the concept. ये सारे म्यूजिक मैंने यहीं से उठाए हुए हैं, ये YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। तो जैसा मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, 20 to 30 सेकेंड्स आइडियल लेंथ होती है। नेम जो है उसका ऑडियो किस हिसाब से होना चाहिए, लैंग्वेज, कैटेगरी और ऑब्वियसली फॉर्मेट MP3 होना चाहिए। और लैंग्वेज कैटेगरी जैसे इंग्लिश ई लर्निंग, इंग्लिश एक्सप्लेनर वीडियो, जो भी आप लैंग्वेजेस करते हैं। और एंड में मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे डालते हैं ये बता दिया है, और ये भी बताया है कि सब में मत डालना। काफी ऐसे क्लाइंट्स जो है डिमांड करते हैं कि हमें सिर्फ आपकी आवाज सुननी है बारीकी से, तो उस केस में आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये चैनल शुरू किया है, इस पे हम वॉइस ओवर से रिलेटेड, ऑडियो एडिटिंग, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें डालते रहेंगे। सो या दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। थैंक यू।